नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की डिस्कशन की। बट उसके पहले एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लासेस पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, आज की डेट बच्चे याद रखना, आज हो गई है 25 तारीख। हाँ, एक एक चीज मैं आपको रटवाने वाला हूं और मैं आपसे ये कहने वाला हूं बच्चे कि मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बेटे, मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको टॉपिक वाइज विथ प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं 7 बजे सुबह। तो सभी बच्चे सुबह में 7 बजे मेरे साथ डेली जुड़ेंगे। बस आप मेरी एक बात मान लो बच्चे, आप जानते हो कल 24 तारीख को फॉर्म आ गया। कल 24 नवंबर को बच्चे आपको फॉर्म आ चुका है और 20 फरवरी को बेटे लगभग आपका एग्जाम है। तो केवल 20 फरवरी तक आप मेरी क्लासेस कर लो, इसके बाद आपको दोबारा क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी हमेशा के लिए। आप कहते ना इस चीज, देखो आगे पढ़ना आपकी इच्छा है, आगे पढ़ना ना पढ़ना ये आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 20 फरवरी तक आप इतने तैयार हो जाओगे कि कम से कम एक नौकरी आपके पास होगी। उसके बाद आगे परस्यू करना ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा यार। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करें और क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थी 7 बजे करेक्ट मेरे साथ लाइव आया करें। चलिए आगे मूव करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। देखो आप सभी लोग नीली पट्टी पे देखो ऐप का लिंक लगा, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करेंगे। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा जीडी महापैक। देखो आपको पता वैकेंसी आ गई है, जीडी महापैक आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा इस वक्त। तो अगर आपके पास जीडी महापैक है तो अच्छी बात नहीं है, तो जल्दी से adda247.com या ऐप पर विजिट करके Y170 कोड के साथ आप इसमें एनरोल करा लें। तो ये कूपन कोड लगा लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट में लिखो यस सर रेडी, जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर रेडी। शुरुआत की जाए, राधे राधे। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर आए। रेडी ना सभी लोग? राम राम। चलो, और अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हो, सीजीएल सीएचएसएल इन सभी के लिए, फिर आप हमारा Y170 कोड के साथ एसएससी महापैक में जा सकते हैं। इसके अंदर सारे एसएससी एग्जाम्स कवर हैं, ज्वाइन करने का प्रोसेस सेम है। चलिए तो भैया पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, सारे क्वेश्चन जीडी के हैं, प्रीवियस ईयर है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, समय सीमा आपकी स्टार्ट बताइए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, मैं दोनों पढ़ाऊंगा बेटे, सैटरडे इसलिए टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को हम 840 रुपए में बेचें तो लाभ और हानि का प्रतिशत कितना होगा? मेरे भाई एक बात मुझे बताना, कह रहा 840 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट की हानि, ये आपको पता करना है। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको बेचने 840 में बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? तब जब हमें आर्टिकल की कॉस्ट पता होगी। भैया 800, अगर 840 से कम कॉस्ट है तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा कॉस्ट है तो लॉस होगा। तो बेसिकली पहले हम यहां से कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। बोलो होता है, ये जो 8 यूनिट है ना बच्चे, इसे हम कॉस्ट कहते हैं। 8 यूनिट कॉस्ट है। अगर मैं 8 का
12.5% निकालते हैं, 8 का 12.5% निकालो तो 1 यूनिट बच्चे आपका क्या होगा, लॉस होगा। सोचो 8 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लॉस। देखो 8 रुपए कॉस्ट है और 1 रुपए का लॉस। 8 रुपए में बेचने पर एक, अब देखो 12.5%, 8 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लॉस, यानी कितने बेच रहे हो, 7 पर बेच रहे हो। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, रुपए 630, 630 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, 7 9 63, 90 रुपए। तो 8 यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, 8 नेम 72, 720 रुपए। 720 रुपए बेटे आपकी क्या है, कॉस्ट है। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि अगर हम 840 रुपए में बेच देते हैं, देखो कितने में बेच रहे हो इसको बच्चे, आप कितने में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है, 840 रुपए। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 720 रुपए की चीज 840 रुपए में बेचोगे बेटे, यहां से देखो 720 रुपए की चीज है बेटे, आप 840 रुपए में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, जल्दी से बताओ। कहोगे सर 120 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे, 720 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा, तो ये हो गया एक बार, ये हो गया 6 बार। 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का बच्चे आपको प्रॉफिट हो रहा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। जल्दी से मुझे बताओ, यस सर क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, किसी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं है। पहले मैंने कॉस्ट निकाला, जब कॉस्ट आ गई तो मैंने देखा कि 720 रुपए की चीज है, 840 से बेच रहे हो, 120 का प्रॉफिट, 720 पे 100 पे निकाल लिया मैंने। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको बता दूं डेसिमल से बच्चे एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। डेसिम सर वैकेंसी कम है, मैं आपको केवल एक चीज कहना चाहूंगा बेटे, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी आई थी, 25,000, और आखिरी में वैकेंसी कितनी हो गई थी, 56,000। वैकेंसी कितनी आई थी, 25,000, लेकिन आखिरी तक वैकेंसी कितनी हो गई थी, 55-56,000 वैकेंसी हो गई थी। तो भैया वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बढ़ जाएंगी, आप भरोसा रखो। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि सर वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी कम नहीं है बेटे, आप परेशान मत हो, वैकेंसी आ जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे 3 पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं, डेसिमल के 3 पॉइंट रट लो। जिंदगी में डेसिमल का क्वेश्चन बच्चे आपसे गलत हो जाए तो मुझसे कहना। पहला पॉइंट ये है बच्चे, ये 3 पॉइंट आज कॉपी के फ्रंट पेज पर नोट करना। 0 पॉइंट पी, और पी के ऊपर बार है तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट होता है p/9। 0 पॉइंट पी क्यू है और पी और क्यू के ऊपर बार है तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट होता है PQ/99, यानी 99। 0 पॉइंट पी क्यू आर है, पी क्यू आर है ना, ठीक है, क्यू और आर के ऊपर बार है लेकिन पी के ऊपर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं PQR में से माइनस कर देते हैं पी, क्योंकि पी के ऊपर बार नहीं है। और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 1 बार 0, ये करने का तरीका होता है, 2 बार 9 और 1 बार 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो जो वैल्यू इस पे अपनी ट्रिक अप्लाई करो। देखो जो वैल्यू डेसिमल से पहले लिखी है, जो वैल्यू डेसिमल से पहले लिखी इसको एज इट इज लिख दो। जैसे 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 8768 में से माइनस कर दो 8, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है। तीन संख्याओं के ऊपर बार है, 3 बार 9 और 1 बार 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/99990 और ऊपर हो जाएगा 876। देखो 876, 8 में 8 गया 0, ये इससे कैंसिल कर दो। क्या और कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। ऊपर कैंसिल करो, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, 3 दूनी 6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, बी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ, यस सर क्लियर। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है? अगर आपको किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और दोस्तों अभी तक एक भी बच्चे ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो। जिस जिस टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस सभी स्टूडेंट तक पहुंचानी आज आपकी जिम्मेदारी है। केवल एक चीज है जो आज मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। 10 जनवरी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटे, 10 जनवरी का बेटे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। सेम यही डेटा आपके जीडी में पूछा गया था, सेम कॉपी पेस्ट है 10 जनवरी वाले पेपर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को 7225 रुपए में बेचा जाता है जिसका अंकित मूल्य 8500 रुपए है। तो बताओ घड़ी में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही, कैसे करोगे? देखो आपको पता है मार्क प्राइस बच्चे कितनी है, पहले बताओ मार्क प्राइस कितनी है। मार्क प्राइस बेटे यहां पर कितनी, 8500 रुपए, 8500 रुपए। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 7225 रुपए। अब जरा आप देखो ध्यान से बच्चे, 8500 रुपए की चीज है 7225 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, कितने का डिस्काउंट? देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 1275 का डिस्काउंट है, कितने पे, 8500 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा, कैलकुलेट कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे? ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो 17 बार, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हो गया ना, पचम 25, 2 बचा पचम 25, 17 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया, 17 एकम 17, 8 बच जाएगा, 85 हो गया, 17 पचे 85, यानी 15% का बच्चे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट है बेटे, 15% का डिस्काउंट है। ध्यान से देखो कितने का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है। क्लियर हो गया? सारे बच्चे मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे डाउट है, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है, यस या नो? मजा आ गया? कॉफी पी लो अच्छी बात है, कॉफी पियो अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलो। सुबह सुबह ठीक है चाय कॉफी पीते हो कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बता दें, ये क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट में जीडी में आया था, मैंने एनालिसिस में आपको डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12, 15 और 18 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 18 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती, सबसे पहले एक चीज समझिए, हमें सबसे पहले इसकी ट्रिक बेटे ये होती, सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। इसकी ट्रिक क्या है बेटे, ट्रिक बच्चे यहां पर केवल इतनी है कि सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी, इन सभी संख्याओं का एलसीएम। देखो 18 को क्या लिखोगे, 2 9 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, भाई 18 सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। 18 का मतलब होता है 2 9 18, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5 बेटे, देखो 3 पहले से 5 और ले आओ, हो गया। 12 का मतलब क्या होता है बच्चे, 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार, यहां पर कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार 2 और ले आओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना 90, 180, एलसीएम कितना आ गया, 180। 180 बेटे वो संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन क्या बच्चे ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या बच्चे ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, तो जो संख्या होगी बेटे वो क्या होगी, बताइए ध्यान से, जो संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पेयर बनने चाहिए। जैसे इन दोनों का पेयर कंप्लीट है, इन दोनों का पेयर कंप्लीट है, पर इसके साथ कोई पेयर बनाने वाला नहीं है, तो मुझे अपनी तरफ से एक 5 और लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना 90, 180, 180 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से 18 पंचे 90, 900।
तो क्या आएगा बेटे 900 बेटे वो संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित भी है, पूर्ण वर्ग है और इन सभी संख्याओं से बच्चे पूर्णतया विभाजित भी है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है? किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है? क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताएं क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको बता दें 12 जनवरी को जो पेपर था उसमें बेटे ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 12 जनवरी के पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे तो ये सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने था। बच्चों को डराने की कोशिश करते, सच बताएं कुछ जैसे जीडी का जो पेपर होता है जबरदस्ती डराने की कोशिश करता, नहीं बच्चे को देखा कभी वो अपने पापा को बूम करके डराने की कोशिश करता है। जीडी का पेपर कई बार डराने की कोशिश करता है, वो ऐसा ही कुछ होता नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्ते से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। पूरी कहते ना जो डराने वाली क्वेश्चन हो वही वाले क्वेश्चन है, डरना नहीं, इससे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो देखो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, बस बताओ एवरेज स्पीड बच्चे किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटे, टोटल टाइम, ठीक है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है ऐड कर लो, देखो ऐड करो, ये कितना होगा 5 और 4 9, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 0 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 3 1 4 और 2 6, कुल मिलाकर 69 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर की है। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक छोटी सी चीज है, देखो कुल मिलाकर बेटे देखो 20 प्लस देखो यहां पर 20 किलोमीटर गए, यहां पर 15 किलोमीटर, यहां पर 20 किलोमीटर, जहां पर 24 किलोमीटर, कुल मिलाकर हो गया 69 किलोमीटर। अब देखो ये 20 किलोमीटर गए कितने की स्पीड से, कितनी देर की स्पीड से, 5 की स्पीड से। 20 किलोमीटर गए 5 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 4 घंटे। 15 किलोमीटर गए 3 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 5 घंटे। 10 किलोमीटर गए 2 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 5 घंटे। 24 किलोमीटर गए 4 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 6 घंटे। तो यहां पर 4 घंटे, यहां पर 5 घंटे, यहां पर 5 घंटे और यहां पर 6 घंटे, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 5 और 5 10 6 16 4 20, कुल मिलाकर 20 घंटे। 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 10, 2 से कैंसिल कर दो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, दशमलव लगा दो, 2 पंचे 10 और 10 से डिवाइड कर दें कितना आएगा 3.45 किलोमीटर पर आवर। बेटे ये आपकी स्पीड एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट यहां से उठकर यहां आ जाएगा, बस क्या आएगा आंसर 3.45। 3.45 क्या है बच्चे करेक्ट आंसर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटे 12 जनवरी के पेपर का, वहीं से मैंने उठा के आपको कराया है। 12 जनवरी को बेटे जो पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बेटे? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ये आपको दिया गया है। सबसे छोटी भिन्न बेटे आपसे पूछी गई है। आज मैं एक आपको बहुत आसान तरीका बेटे आपको सिखाता हूं, जिंदगी में कुछ परेशान ही नहीं होगे कभी भी। देखो पहली फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, कहोगे सर पहली फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/4 है, तीसरी फ्रैक्शन वैल्यू बेटे 4/5 है और चौथी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 5/6 है। अब देखो सबसे पहले क्या, देखो इसके अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डिनोमिनेटर से यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5 और यहां से बेटे 6, 3 4 5 और 6 को हटा दो तो क्या मैं कह सकता हूं बची हुई संख्या पूर्णतया विभाजित है? यस या नो? कहोगे सर बिल्कुल। तो आप क्या करो, आपको पता है 3 4 5 और 6 एलसीएम कितना आएगा, 3 4 5 और 6 एलसीएम कितना आएगा बेटे 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चे 60 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे सर बिल्कुल। सब जगह बेटे 60 का मल्टीप्लाई करो,
यहां पर भी 60 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई करो और इधर भी 60 का मल्टीप्लाई करो। सब जगह बेटे आपने 60 का मल्टीप्लाई किया। देखो 3 से कैंसिल कर दो 20 बार, 20 गुणे 2 कितना हो गया 40, 4 से कैंसिल कर दो 15 बार, तो 15 गुणे 3 कितना होगा 45, 5 से कैंसिल कर दो 12 बार, तो 12 गुणे 4 कितना होगा 48, और कैंसिल कर दो कितनी बार 10 बार, तो 10 गुणे 5 कितना हो गया 50। अब मेरे भाई आप खुद बताओ 40, 45, 48, 50, 40, 45, 48 और 50, सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही? कहोगे सर 40, ये सबसे छोटी संख्या दिख रही है। इसका मतलब 2/3 क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। 2/3 क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। क्लियर हो गया? और एक ट्रिक सिखा दें, बिना पेन पेपर के अगर करना चाह रहे थे तो क्या करते आप? अगर बिना पेन पेपर के क्वेश्चन का आंसर करना चाहते, मैं चाहता हूं कि सर ये भी नहीं करूंगा, अब बताओ क्या करोगे? तो मेरी एक ट्रिक और मैंने आपको सिखा रखी। पूछो क्या? मैंने कहा था देखो डिफरेंस यहां पर देखो कितने का? 1 का है। यहां पर डिफरेंस 1 का है, यहां पर डिफरेंस 1 का है, और यहां पर डिफरेंस कितने का? 1 का है। सब जगह डिफरेंस बराबर है ना? अगर बेटे सभी जगह डिफरेंस बराबर है तो जिसका अंश छोटा होता है वो सबसे छोटा संख्या भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। भैया जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न। काम खत्म। क्लियर हो गया? हाँ, डिफरेंस से आप आंसर कर सकते थे मेरे बच्चे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर करें, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से एक बार शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। अब मैं आपको बता दूं, कहते हैं कुछ जैसे तुम्हारी कुछ फेवरेट चीजें होती हैं, एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछ लेता है, हर बार पूछता है, हर बार बेटे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 27% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना? 36% है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? कैसे निकालोगे? बहुत आसान सी ट्रिक सिखाता हूं। देखो मेरे भाई एक बात बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए? 36%। अगर 36% नंबर लेके आओगे तो मान लेंगे पास हो गए। क्या मैंने बोला? अगर आप 36% नंबर लेकर आए, 36% नंबर लेकर आ रहे हो, तो मैं ये मान लूंगा कि आप पास हो गए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लाए कितने हो? 27%। आप 27% नंबर लेकर आए, लेकिन और कितने अंकों से फेल हो रहे हो? 18 अंकों से। भाई आप 27% नंबर लेकर आओ, 18 अंकों से फेल हो रहे हो। अगर बच्चे मैं आपको 18 नंबर और दे दूं, भाई 18 से अगर आप फेल हो रहे हो और मैं आपको 18 नंबर और दे दूं, तो क्या पास हो जाओगे? बिल्कुल हो जाएंगे गुरुजी। और अगर पास हो गए तो 36% के इक्वल इधर ले आओ, ये 27 उठा के इधर ले आओ, तो 36 माइनस 27 कितना हो गया? 9%। 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9 दूनी 18, 2। तो परीक्षा का पूर्णांक होगा 100%। 100% की वैल्यू आ गई बेटे 200। 100% की वैल्यू बेटे कितनी आ गई? 200। 100% की वैल्यू कितनी है? 200। ये परीक्षा के कुल अंक हैं। ये परीक्षा के कुल अंक हैं बच्चे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। सुबह सुबह अगर 1 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पूरे दिन का सबसे बड़ा काम तुम कर रहे हो आज। आज अगर तुम डेली सुबह 1 घंटे मैथ पढ़ लेते हो, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा दारोमदार अगर किसी सब्जेक्ट पर है तुम्हारे सिलेक्शन का, तो वो मैथ्स है। रीजनिंग सारे बच्चे कर लेंगे, रीजनिंग में तुम कम समय भी दोगे तो भी कर लोगे। जीएस में बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहता है कि होगा, सही है, गलत है, क्या है, लेकिन मैथ्स अगर करोगे तो 100% करेक्ट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस बार मैथ्स, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब आप मानो चाहे ना मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब सिलेक्शन केवल उसी बच्चे का होगा जिसकी पकड़ इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा होगी, मैथ्स पे। अगर आपकी पकड़ सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट पे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं मैथ्स,
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने आप को एनालिसिस करिए, बच्चों के प्रीवियस ईयर कहते जो एनालिसिस पढ़े चैनल पे वो जाके देखिए कि पूरा का पूरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं केवल एक सब्जेक्ट मैथ्स पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एक नई ट्रिक सिखाएंगे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए, और आप जानते हैं एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन में मेंसुरेशन भी मैंने डाला आज, ठीक है, परेशान ना हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए किसके बराबर है, 8:7:5 के बराबर है। यदि ए बी सी का योग कितना 60 है तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है। एकदम शानदार सी ट्रिक सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अगर बच्चे मैं इन तीनों को ऐड करूं, देखो ए प्लस बी, मैंने कुछ नहीं किया, बताओ ए प्लस बी, इधर कितना है बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा सी प्लस ए, किसके बराबर होगा, ए प्लस बी की वैल्यू 8+7+5 के बराबर होगा। तो ये कितना होगा, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c की वैल्यू 8×7=15=20, दो कॉमन करके कैंसिल कर दो तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी सी की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 10। ये मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अच्छा एक बात बताओ, आपने ए बी सी की वैल्यू क्या निकाली, कहोगे सर 10, और ए प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60 है। देखो एक्चुअल वैल्यू ए बी सी की 60 है, ये कितनी है 10 है, यानी ये वैल्यू वास्तविक वैल्यू से 6 गुना कम है। देखो ध्यान से, वास्तविक वैल्यू 60 है और ये 10 है, यानी ये वास्तविक ये 10 जो है ये 60 से 6 गुना कम है ना। तो अभी आप बैलेंस करने मत बैठ जाना, मैं आपको बताऊंगा कब बैलेंस करना है। आप पहले यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की आपको पता है तीनों का सम 10 है। अगर बच्चे ए की वैल्यू निकालनी तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, घटा दो, 10 में से 7 गया कितना 3। ठीक इसी प्रकार जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तब क्या करोगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, घटा दो कितना आएगा 5। ठीक, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 8, घटा दो, 10 में से 8 गया कितना 2। और अब ये एबीसी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब बच्चे एबीसी की जो वैल्यू निकल कर आई, ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 6 गुना कम है। तो क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6 3 18, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 30, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब तुम जोड़ लो 18 12 30 और 30 60, एबीसी का योग कितना हो गया 60 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखो एबीसी का वैल्यू 18 22 18 और 12 कितना होगा 30 और 30 60, एबीसी का वैल्यू 60 हो गया। अब हमसे रेशियो पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, बताओ कितना हो जाएगा 18 30 और 12, 6 से कैंसिल कर दो, 6 3 18, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, ठीक है 3:5:2। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर, मेरे भाई जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर। क्या आपको इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, बताइए यदि 5 टी शर्ट खरीदने पर, यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्टें मुफ्त दी जाती हैं तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट कितनी है। 5 टी शर्ट खरीदने पर 2 टी शर्ट फ्री हैं तो कितने % की छूट है। अगर 5 टी शर्ट खरीदने पर 2 टी शर्टें आपको फ्री मिल रही हैं, कितने % की छूट है, कैसे निकालोगे। देखो बच्चे इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। 5 टी शर्ट खरीदने पर 2 टी शर्टें फ्री हैं,
इसका मतलब शॉपकीपर के पास 5 और 2 60 टी शर्टें होंगी। भाई 60 टी शर्टें होंगी तभी तो 5 खरीदने पर 2 फ्री देगा। बोलो भाई 5 खरीदने पर 2 फ्री दे रहा है, इसका मतलब 60 टी शर्टें। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी टी शर्टें? 7 टी शर्टें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी टी शर्टें बेटे? 7 टी शर्टें हैं। मान लो बेटे एक टी शर्ट की कीमत 1 रुपए है, एक टी शर्ट की कीमत बेटे 1 रुपए है, तो 60 टी शर्टें हो गई बेटे। तो 60 टी शर्टों का मार्क प्राइस कितना होगा ये बताओ? 60 टी शर्टों का मार्क प्राइस 7 रुपए होगा। उसने आपसे कहा कि साहब 5 टी शर्टों के लिए पे कर दो, 2 टी शर्टें फ्री देंगे, यानी सेलिंग प्राइस बेटे कितना है? 5 रुपए। यानी 7 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हो, 2 का डिस्काउंट दे रहे हो 7 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 200/7। 200/7 यानी 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 60 अठे 56 4 60। ठीक है, ये कितना होगा? 28 4/7%। ऑप्शन ये आएगा। ऑप्शन एरर है बेटे, ऑप्शन एरर है यहां पर। वाह क्या बात है, मतलब गलत ऑप्शन में भी ऑप्शन निकाल देते हो तुम लोग भैया। गलत में भी गलत सही ऑप्शन आ जाते हैं आप लोगों के। सोचो सारे ऑप्शन गलत है उसके बाद भी तुमने आंसर निकाल लिया। प्रभु प्रभु तुम कहां से आए हो प्रभु? क्या मतलब करके मानोगे? क्या करके मानोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए। यूनिट डिजिट पर बेटे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, सारे बच्चे एक बार शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार शेयर करेंगे, जल्दी से एक बार शेयर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 की पावर 194 और 7 की पावर 631। 2 की पावर 194 और 7 की पावर 631 आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया बताओ इकाई का अंक कितना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, जैसे यूनिट डिजिट पर कितना है? 2 है। यूनिट डिजिट पर कितना है? 2 है। कैसे निकालोगे? जो भी पावर होती है इसको 4 से डिवाइड करो। 194 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, या तो पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर दो या लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है? 94। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, एक बचा 14 हो गया, 4 3 12। 194 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 शेषफल आएगा। तो जो भी दो शेषफल आया ना, इसको यूनिट डिजिट पर लगा दो, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आएगा? 4 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक इसी प्रकार अब देखो यहां पर बात करता हूं बच्चे, यहां पर क्या करोगे? 7 की बात करता हूं। 631 को, जैसे 631 है, इसको 4 से डिवाइड करो। 31 को 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 29 30 31, यानी शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। 7 की पावर 3 कर दो, कितना आएगा? 7 की पावर 3 बेटे क्या होता है ये बताओ? 7 की पावर 3 होता है 343। बोलो होता है कि नहीं होता है? यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। और 4 और 3 कितना? 7 बेटे आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ गया। 7 बच्चे आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 7 बेटे आपका यूनिट डिजिट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 7 बच्चे आपका यूनिट डिजिट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है बच्चे कुछ प्रॉब्लम हल्की सी बीच में आई थी, लेकिन अब सही हो गई है। चलो प्रॉपर सही है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे बच्चे लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ये क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूं कि आएगा, जाओ पेपर उठा के देख लेना। कम से कम 20 से 30 बार रिपीटेड है और आपके एग्जाम में आएगा 100%। ये क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं बेटे, आपके एग्जाम में आएगा। बेटे ऐसा कुछ नहीं होगा, बफरिंग अफरिंग परेशान मत हो, कोई बफरिंग नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2 3 और 4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 270 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन को? बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास कितने रुपए हैं गुरुजी? हमारे पास 270 रुपए। कितने रुपए? 270 रुपए। अब ये 270 रुपए बेटे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। देखो इसमें से कुछ 1 रुपए वाले हैं, कुछ 50 पैसे वाले हैं, कुछ 25 पैसे वाले हैं। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। बैग में इनका रेशियो कितना है? बैग में बेटे इनका जो रेशियो है कितना है? बैग में इनका रेशियो 2:3:4 है। 2:3:4 है। अब देखो एज अ स्टूडेंट हमसे पूछा क्या गया है कि सर ये बताओ कि 25 पैसे कितने सिक्के हैं? आप कैसे निकालोगे? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चे, ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये देखो एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर बच्चे मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितने रुपए बनने चाहिए? अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 270। भाई अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 270 रुपए बनने चाहिए। बोलो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा 270 रुपए बनने चाहिए। बोलो यस या नो? कहोगे सर बिल्कुल। ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करोगे 2 + 3 + 4 वैल्यू किसके बराबर? 270 के बराबर है कि नहीं? 270 के बराबर। करेक्ट है? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट। लेकिन छोटी सी एरर है, ये रुपए में ये रुपए में, ये दोनों पैसे में। अगर ये दोनों पैसे में तो इनको रुपए में कन्वर्ट करो। कैसे? 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 4 का डिवाइड करते, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 1 बार। यहां पर कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 1.5 टाइम्स। तो ये कितना होगा? 2 और 1 3 और 1 4, सबको ऐड कर दो। 4.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 270। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 270 डिवाइडेड बाई 4.5। तो यहां से पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो। 9 से कैंसिल कर दो, 9 पना 45। 9 से कैंसिल कर दो, 9 त्रिक 27, 300। 5 से कैंसिल कर दो, कितना का? 5 छक्का 30 यानी 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 60। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो कह रहा 25 पैसे कितने सिक्के? इंटू 60 कर दो, यानी 6 चौको 24, यानी 240 सिक्के होंगे। और यही बच्चे आपका आंसर है। अगर आपसे पूछ देता 50 पैसे कितने सिक्के, इंटू 60 कर दो, 6 18, 180 सिक्के होंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के, इंटू 60 कर दो, यानी कितना होगा? 6 दूनी 12, 120 सिक्के होंगे। सभी प्रकार के सिक्के बेटे आपने निकाल लिए, सभी प्रकार के बच्चे सिक्के आपने निकाल लिए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे प्रकार के बच्चे सिक्के आपने निकाल लिए प्रॉपर। क्लियर है? सारे बच्चे बताओ यस सर क्लियर। सारे बच्चे मुझे बताओ यस सर क्लियर। यार 1200 प्लस बच्चे देख रहे हैं। 1200 लोग अगर इस सेशन को लाइक और शेयर करें, इस क्लास को अक्षय मैथ्स गुरु टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम, बहुत बच्चे स्टेटस के फॉर्म में शेयर कर देते हैं, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, सेम क्वेश्चन बेटे आपके जीडी में था। 10 जनवरी के पेपर के करीब की बात कर रहा हूं, जो आपका लास्ट ईयर हुआ, इसी साल हुआ था कि 80 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? 80 के बेटे कितने धनात्मक गुणनखंड है? मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कितने? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बच्चे? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 80 को बेटे आप क्या लिख सकते हो? 80 को बच्चे आप लिख क्या सकते हो? या तो 16 पंचे 80 मन में कर लो, या फिर सावधानी हटी, सावधानी हटी और खीर पूड़ी बटी। इस चीज से बचने के लिए सावधानी से चलो। 40, 2 से कैंसिल कर दो 20, 2 से कैंसिल कर दो 10, 2 से कैंसिल कर दो 5, और 5 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 1। ये आ गया। यानी बच्चे मैं कह सकता हूं 80 को बेटे आप क्या लिखोगे? 80 को बच्चे आप क्या लिखोगे? 80 को आप लिखोगे 2 की पावर कितनी है? 4 है, इंटू 5 की पावर कितनी है? 1 है। ये हो गया भाई। 80 को यही तो लिखोगे। 80 का मतलब होता है बेटे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। क्लियर हो गया? अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? कैसे निकालोगे? जब भी मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, जैसे 2 की पावर कितनी? 4, 2 की कितनी पावर? 4, तो हम इसको लिख देते हैं 4 + 1।
5 की पावर कितनी, 1, तो बेटे इसको लिख देंगे 1 + 1 यानी 5 × 2 यानी कुल मिला कितने हो गए 10। 10 बच्चे क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 10 बच्चे क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऑप्शन नंबर सी। 10 बच्चे क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऑप्शन नंबर सी। फंस रहा है वीडियो सर, मैं देख लिया बेटे, थोड़ी देर आप लोग मैनेज करो, अभी मैं तुरंत अपनी टेक्निकल टीम को कॉल कर रहा हूं, डोंट वरी। ऐसा नहीं होता है मेरी क्लास में, हाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज है बिल्कुल। एक बार सब लोग शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 1 डिजिट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सभी 1 अंक और 2 अंक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेटे सभी 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? सभी बेटे 1 अंक और 2 अंक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3। इस तरीके से बच्चे अगर हम जाते हैं, इस तरीके से बच्चे जाते हैं कहां तक, 99 तक। कहां तक गए? 99 तक गए। अगर मैं 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर बच्चे मैं 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिख रहा हूं तो इसका मतलब इसमें सभी 1 डिजिट और 2 डिजिट की संख्याएं शामिल है। बोलो यस या नो। बच्चे मैंने 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिख दी तो इसका मतलब इसके अंदर बेटे सारी 1 डिजिट की संख्या भी है और सारी 2 डिजिट की संख्याएं भी हैं, 2 डिजिट की संख्या भी है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? यहां पर डिफरेंस कितने का? 1 का है। यहां पर डिफरेंस 1 का है। बोलो डिफरेंस कैसा है बच्चे? डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस बेटे क्या है? सेम है। डिफरेंस कितना? सेम है। जब मैं जीडी पढ़ाता हूं तो मेरी बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई इससे। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना? 1 है, लास्ट टर्म कितना है? 99 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आएगा बेटे? 50 आएगा। 50 आएगा, 50 आएगा बेटे। जानते हो जीडी के साथ मेरी भावनाएं क्यों जुड़ी हैं? मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं अपने घर से पढ़ाया करता था, तो सबसे पहले बच्चे वहां पर 3 बच्चे मेरे पास होम ट्यूशन के फॉर्म में आते थे। मैं उनको मैथ्स भी पढ़ाता था, रीजनिंग भी पढ़ाता था, सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाता था। और उन तीनों में से आज भी कुछ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, 2 बच्चे शायद फेसबुक पे हैं मेरे, और देखोगे तो शायद मिल भी जाएंगे, वर्दी वर्दी पहन के उनकी फोटो रहती है। वो तीनों के तीनों मेरे पहले स्टूडेंट थे जो जीडी में सेलेक्ट हुए थे और आज भी मेरे टच में है। और इनको मैथ्स भी मैंने पढ़ाई थी, रीजनिंग भी मैंने पढ़ाई थी, सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो जीडी से तो यार बहुत पुराना वास्ता है मेरा, जीडी से। और उसके बाद तो फिर आशुतोष सर आ गए, ठीक है, पूरी टीम बनती चली गई हमारी और धीमे धीमे बेहतरीन तरीके से आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला। लास्ट जो मेरी प्लेलिस्ट है ना बेटे, उसमें मिलियन में व्यूज हैं, मिलियन में व्यूज हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है आप लोगों का प्यार देख के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ, कल ही मैंने कराया था और ये सेम क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम में आया है। कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में आपको कराया था और सेम क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आया है। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। 80 के प्राइम फैक्टर 10 कैसे हो जाएंगे बेटे? अभी मैं बता देता हूं 80 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में रुपए 6000, 4 वर्षों में बेटे रुपए 6000, 4 वर्षों में रुपए 6000 और 5 वर्षों में, 5 वर्षों में रुपए 6750, 6750 हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्षों में बेटे 6000 है और 5 वर्ष में 6750 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्षों में 6000 है और 5 वर्ष में क्या है? 6750 है। कॉन्जिकेटिव ईयर्स दिया गया है, देखो क्रमागत वर्ष है ना बेटे,
क्रमागत वर्ष है ना बच्चे, अगर क्रमागत वर्ष है तो 6,000 रुपए एक साल में 6,750 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 750 रुपए बेटे आपका ब्याज है। कितने पे? 6,000 पे। 100 पे निकाल लो, ये इससे गया, ये इससे गया, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दो 25 बार, 3 से कैंसिल कर दो 2 बार, 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। 12.5% बच्चे आपकी रेट है, 12.5% बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार शेयर करो यार, 1200 लोग लाइव हो, सब सारे बच्चे शेयर करते हुए चलो, जल्दी से शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने, बताइए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए। देखो बहुत सारे बच्चे केवल इस नंबर को देखकर आंसर करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे कहूंगा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कई बार बीच में स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से गलत करने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए, केवल एक ट्रिक, केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखो, हमेशा क्वेश्चन को इधर से बनाओ। अगर आप क्वेश्चन को इस साइड से बनाओगे, गलती होने के चांसेस 0% है, ठीक है, 0%। कैसे? अंडर रूट 169 है, बाहर आके कितना देगा? 13। अंडर रूट 169 बेटे बाहर आके कितना देगा? 13। और ये जो 13 है ना बच्चे, ये 108 से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 121। बाहर आके कितना देगा बच्चे? 11। 11 जो होगा बेटे 38 से जुड़ जाएगा। अच्छा 11 जब बेटे 38 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 49 बाहर आके कितना देगा? 7। ये जो 7 है ना 57 से जुड़ जाएगा, ये जो 7 है 57 से जुड़ जाएगा। 7 + 57 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 64 हो जाएगा। बाहर आके कितना देगा? 8। 8 बेटे 8 से जुड़ जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16। और अंडर रूट 16 बेटे बाहर आके आंसर कितना देगा? 4। और कुछ लोगों ने अंडर रूट 8 जैसे देखा होगा, तो अगर यहां पर ऑप्शन में 3 भी अवेलेबल होता तो बच्चे सबसे ज्यादा 3 को आंसर मार्क करते। सबसे ज्यादा जो आप लोग आंसर मार्क करते, अगर ऑप्शन में 3 अवेलेबल होता तो 3 कर देते, क्योंकि जितने लोग केवल यही इसको देखकर आंसर करते हैं, उनकी सबसे ज्यादा समस्या यहीं पे आती है। बोलो होता कि नहीं होता? जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर। सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1840 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना 1500 रुपए में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बच्चे आपसे क्या कह रहा है? 1840 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना कि 1500 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है बेटे? हानि हो रही है। 1500 रुपए में बेचने बेटे क्या हो रही? हानि हो रही है। तो बताओ कितने परसेंट का कॉस्ट कितनी है? देखो 1500 रुपए में बेचने पर कितना है गुरुजी? 1500 रुपए में बेचने पर लॉस है। देखो 1840 रुपए में बेचने पर क्या होता है बेटे? 1840 रुपए में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कॉस्ट पूछा गया है, कॉस्ट यहां पर है बीच में, और लॉस और प्रॉफिट क्या है? बराबर है। आपको कॉस्ट निकालना, कैसे निकालोगे कॉस्ट बेटे? कैसे निकालोगे? याद रखना, इसकी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको कॉस्ट पूछा जाए, कॉस्ट हमेशा बच्चे इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। यानी बीच की वैल्यू कैसे निकालते? 1500 + 1840 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 0। ये हो जाएगा 4। 8 और 5 13, कैरी 1 हो गया। 3340 डिवाइडेड बाई 2, 2 एक कम 2, 13 हो गया, 2 छंग 12, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 1670। 1670 कितना आएगा बेटे? 1670 रुपए। 1670 रुपए, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1670 रुपए बेटे क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे मुझे बताएं यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 4 की पावर 6 और 5 की पावर 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बेटे, कि आपको हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से दिखता है कि बताओ 100 फैक्टोरियल लिखा है, बताओ कितने जीरो होंगे। या फिर मान लो इस तरीके से दे देगा 500, 499, इस तरीके से दे देगा 1 तक, बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं।
लेकिन बच्चे अब क्वेश्चन इस तरीके से तो पूछता ही है, इस तरीके से तो पूछेगा, लेकिन अब नया पैटर्न बेटे ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया है। बताइए कैसे निकालोगे? ये बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है, नए पैटर्न पे क्वेश्चन इस तरीके से बेटे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो बेटे कॉन्सेप्ट से मत हिलना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, अगर कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन जिंदगी में कोई गलत नहीं कर सकता आपका। देखो जीरो कब बनता है? जब भी हम 2 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो जीरो बनता है। 2 और 5 के पेयर से जीरो बनता है। बोलो है कि नहीं है? क्या मैंने आपको सिखाया है? 2 और 5 के पेयर से ही बेटे जीरो बनता है। बोलो यस या नो? 2 और 5 के जितने पेयर होंगे बेटे उतने ही जीरो बनते हैं। बोलो यस या नो? कहोगे सर बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से देखो, 4 को बच्चे क्या लिखोगे? कहोगे सर गुरुजी हमने इस 4 को क्या लिख दिया? इस 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 6। इस 15 को मैंने क्या लिखा? 15 को मैंने लिख दिया 3 गुणे 5, इसके ऊपर पावर कितनी है? 10। मैंने ये लिख दिया। अब देखो 2 की कितनी पावर हो गई? 6 दूनी 12। अच्छा, ये जो 10 पावर बेटे इस पर भी आएगी, ये 10 पावर इस पर भी आएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10। बोलो है कि नहीं? अब मुझे बताओ 2 कितनी, देखो इसका तो जीरो से कोई लेन देन ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, यहां पर देखो 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 12 है, 5 की पावर 10 है। ये तो जीरो में आता ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 कितनी बार है? 12 बार है। 5 कितनी बार है? 10 बार है। तो कितने पेयर बन जाएंगे? 12 लड़के 10 लड़कियां, कितनी शादियां बने होंगी? ऐसे देखा करो पेयर बनाने ना भाई, कितने जोड़े बनेंगे? कहोगे सर 12 लड़के हैं 10 लड़कियां, जोड़े कितने बनेंगे? 10 ही जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो भी बनेंगे। तो कितने जीरो बनेंगे? 10 जीरो बनेंगे बेटे। कितने जीरो बनेंगे? 10 जीरो बनेंगे। कंफ्यूजन है ही नहीं, नो कंफ्यूजन। भाई देखो 2 कितनी बार है? 12 बार। मान लो 12 लड़के हैं और इधर 5 की पावर कितनी? 10 है। कितने लड़कियां? 10 लड़कियां हैं। तो भाई शादियां कितनी हो सकती? जोड़े कितने बनेंगे? 10 ही जोड़े तो बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। 10 और 5, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। बोलो क्लियर? सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। प्रॉपर क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह देता हूं, मैन वुमेन बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा, रहेगा 100% आपके एग्जाम में रहेगा। मैन वुमेन बेस्ड एक क्वेश्चन, मैन और वुमेन का बेटे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं। 8 बच्चे काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? सारे बच्चे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कैसे करेंगे। देखो आपको पता है कि अगर मैं 5 वुमेन को काम पे लगाता हूं तो काम 8 दिन में होता है। आगे देखो, अगर मैं 8 बच्चों को काम पर लगाता हूं तो काम बेटे 10 दिन में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कैंसिल कर लो, ये 8 इससे कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 वुमेन इज इक्वल टू किसके? 2 बॉय के है। यानी वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना? 2:1 है। यानी वुमेन एक दिन में 2 काम करेगी, बॉय एक दिन में 1 काम करेगा। वुमेन बेटे एक दिन में 2 काम करेगी, बॉय बेटे एक दिन में 1 काम करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आपको टाइम निकालना, कैसे निकालोगे टाइम बेटे? कैसे निकालोगे? देखो भैया टाइम तो हम निकाल लेंगे, पहले बताओ टोटल वर्क कितना है। अगर टोटल वर्क पता चल गया टाइम तुरंत निकल आएगा। देखो तो टोटल वर्क निकालने के लिए चाहो तो आप इसको पिक कर लो। आपको पता 8 महिलाएं काम को, 5 महिलाएं काम को 8 दिन में कर रही, और चाहो तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसको पिक कर लो, 8 लड़के काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकालो, चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकालो, जहां से आपको उचित लगता है। आपको पता है 8 वुमेन काम को 10 दिन में करती, 8 दिन में कर, देखो 5 वुमेन काम को 8 दिन में कर रही। कितने लोगों के बारे में पूछा गया? 2 महिलाएं और 4 बच्चे।
यानी 2 वुमेन और 4 बॉय काम को कितने समय में करेंगे। अब जहां पर W है वहां पर 2 और जहां पर B है वहां पर 1 पुट करो। जहां पर W है वहां पर 2, जहां पर B है बेटे वहां पर 1 पुट करो। जल्दी से करो। 5 गुणे 2 गुणे 8, ये हो गया। अब यहां पर पुट करो जल्दी से। M यहां पर देखो 2, W बराबर 2 रखो तो 2 गुणे 2 4, B बराबर 1 रखो, 4 एक कम 4, 4 और 4 मिलके कितना हो गया बच्चे 8, 8 हो गया। ये यहां पे कैंसिल कर दो, कितना होगा 10 दिन। 10 दिन बेटे, 10 दिन क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 दिन क्या है बच्चे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू दोस्तों, जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग यार, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 60% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। आप सब जानते बेटे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 60% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। देखो कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहले आपको 60% का डिस्काउंट दिया गया, फिर बेटे 60% का डिस्काउंट दिया गया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई। आपको पता माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। 60 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 100, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट है। सिंपल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। माइनस का 120, माइनस का 60, माइनस का 60, माइनस का 120 और प्लस का 6 36, कितना हो गया। माइनस का 10 में से 6 गया कितना 4, 11 में से 3 गया कितना 8, 84%। माइनस का 84% क्या बता रहा है कि आपको 84% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 84% का बच्चे डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेटे सत्य है। कैसे निकालोगे, निम्नलिखित में से बच्चे कौन सा कथन सत्य है ये आपको निकालना है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आज होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी लोग करके लाइएगा। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, इसको होमवर्क में करके लाइएगा, छोड़िएगा नहीं बच्चे, छोड़िएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए, कल मैं डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, जाने से पहले आपको पता है जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे की चिंता मत करो, वैकेंसीज बढ़ जाएंगी बेटे, वैकेंसीज बढ़ जाएंगी बच्चे। अब बहुत ध्यान से देखो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोग एक मौका दे रहा हूं अपने सपनों को पूरा करने का। वो ये है कि जीडी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे एक काम करें, तुरंत अड्डा 24/7 पे जाएं और मुझे बताओ यार क्लास कैसी लगी पहले। ठीक है, क्लास कैसी लगी। यहां पर देखो ऑल कोर्सेज पे आओ, एसएससी पे आओ, सीधे जीडी पे आ जाओ। जैसे ही बच्चे जीडी पे आओगे, देखो 30 तारीख से हमारा बैच आ रहा, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा जीडी महापैक ले लो। आज आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीडी महापैक, और जीडी महापैक के प्राइस बढ़ने वाले, हो सकता है आज शाम 4 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाए। 999 रुपए बच्चे इसकी कॉस्ट है। Y170 कोड लगा लो। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट पे लिख दो, जितने लोगों को महापैक चाहिए, आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, जीडी महापैक में मिलेगी। बस याद रखना कूपन कोड Y170 ही आपको लगाना है। तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लें। कितना आ गया 919 रुपए। अभी इतना नहीं पे करना है, ऐप पे जाओ, अभी इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉइन लगाओगे तो और डिस्काउंट बेटे मिल जाएगा। 800 रुपए समथिंग में मिलेगा, 800 रुपए समथिंग में बेटे ये बैच महापैक आपको मिल जाएगा। इसके अंदर हर वो चीज मिलेगी जो आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया आज ही ज्वाइन कर लेना तुरंत। अगर आप जीडी का सपना देख रहे हैं, कहां ज्वाइन करेंगे, सिंपली adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके। याद रखिए कूपन कोड बच्चे आपका क्या है, Y170, Y170, Y170 कोड लगा लेना है। गलत कूपन कोड मत लगाना। 12 महीने की वैलिडिटी है। मैं आपको अपनी मेंटोरशिप भी इसमें दूंगा, प्लस मेरा अक्षय बैच भी आपको फ्री में मिल जाएगा जितने लोग Y170 कोड लगाएंगे। ठीक है, यहां पर 500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, ठीक है, 3000 प्लस टेस्ट सीरीज हैं।
विथ डिटेल सोल्यूशन। 183 बेटे ई बुक हैं और 2000 प्लस बच्चे क्या है वीडियो कोर्सेज हैं। इतना कंटेंट है कि इसके अलावा बच्चे आपको कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन याद रखना कूपन कोड गलत मत लगाना। कूपन कोड बच्चे आपका क्या लगेगा, कूपन कोड बच्चे आपका लगेगा Y170। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको लगाना Y170। गलत कूपन कोड बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में आप लोग परेशान होते हो कि सर हमको ये चीज मिली, ये चीज नहीं मिली, फिर मैं आपकी शायद उस वक्त हेल्प ना कर पाऊं। तो जल्दी से Y170 कोड लगा के ज्वाइन कीजिए। मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है आपकी, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जितने लोगों को ज्वाइन करना है इस महापैक को, Y170 कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। और दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, देखो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी महापैक ज्वाइन कर लें। लेकिन साथ ही साथ बच्चे अगर देखो आपको पता है कि अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं जिसमें आपका जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कवर हो, तो आप हमारे एसएससी महापैक पे जाइएगा। Y170 बेटे इसका कोड है। 2759 रुपीज में बेटे ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर सारे एसएससी एग्जाम्स कवर है, कोई भी एसएससी एग्जाम नहीं छोड़ा है। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है बच्चे, सेम है। आपको adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके, adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कोड के साथ जाके आप इसमें इनरोलमेंट करा लेंगे, ठीक है। Y170 में, ठीक है। ये कूपन कोड लगाना, इसके अंदर सारे एसएससी एग्जाम्स कवर है। यहां पर बच्चे 2000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 6000 प्लस टेस्ट सीरीज है विथ डिटेल सोल्यूशन, 1800 प्लस बच्चे ई बुक हैं और 9000 प्लस बच्चे क्या है वीडियो कोर्सेज हैं। इतना कंटेंट है, 12 महीने की वैलिडिटी है, टीयर 1 टीयर 2 पूरा कवर है, ठीक है। सारी चीजें हम आपको यहां पर गाइड करेंगे। लेकिन याद रखिए कूपन कोड आपको लगाना है Y170। इसका बेनिफिट उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, ठीक है बच्चे। तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, देखो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी महापैक ले ले। लेकिन अगर आप जीडी के साथ ऑल एसएससी एग्जाम को कवर करना चाहते हैं देन फिर आप जाइएगा एसएससी महापैक में, कूपन कोड Y170 का प्रयोग करें, हमारे साथ जुड़े और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। और एक चीज सारे बच्चे जाने से पहले कमेंट में लिखेंगे क्लास कैसी लगी, प्लस 7 AM आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है। सुबह 7 बजे डेली मैथ्स की स्पेशल क्लास में आपको मेरे साथ जुड़ना है। तो कितने लोग मुझसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे, ठीक है। तो जल्दी से 7 बजे आप लोग आ जाइए। नेक्स्ट क्लास आशुतोष सर की है, करंट अफेयर की, और आशुतोष सर ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है। तो सारे बच्चे आशुतोष सर की क्लास में मूव करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।